बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी मेरे भैनों ते भराओ, की हाल चाल है? ठीक ठाक। आज मैं बड़ी सुपर डुपर रेसिपी लेके आई हैं, ते चलो मिलके बनाने हैं। आज की रेसिपी है तवा ग्रिल। तवा ग्रिल आपने बड़े बड़े रेस्टोरेंट में तो खाई होगी, लेकिन आज हम मिलके बनाते हैं घर में कि घर में कैसे बनाई जाती है। सबसे पहले ना मलाई बोटी की रेसिपी मैं बताती हूँ। इसके लिए मैंने लिया 1 kg चिकन बोनलेस। उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट जाएगी, ग्रीन चिल्ली, चिकन पाउडर जाएगा, वाइट पेपर जाएगा, सब्ज़ इलायची पाउडर, सॉल्ट और कोकोनट पाउडर जाएगा। इन सब को डाल के फिर मैंने लेमन जूस डाल दिया है, ऑयल डाल दिया है और डबल क्रीम डाल के तो इसको अच्छी तरह मैरिनेट कर दिया। बिल्कुल आपने इसी तरह इन सारी चीज़ों को फॉलो करना, जो जो मैंने बताया, जो जो इसमें जाएगा बिल्कुल सेम आपने उसी तरह डालना, तो फिर ही आपको असली वाली मलाई बोटी का टेस्ट आएगा। अब नेक्स्ट है कि कबाब बनाने के लिए हमें चाहिए कि 1 kg कीमा मैंने ले लिया। आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, कम ज़्यादा कर सकते। इसमें मैंने लिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट, सब्ज़ मिर्चें, 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं। उसको अच्छी तरह ग्राइंड करके उसका पानी निकाल के आपने उसमें डाल देना है जी। अब जाएगा बबलू मसाला, क्रश चिली जाएगी, नमक जाएगा, गरम मसाला, सूखा धनिया, ज़ीरा पाउडर, अजवाइन, सूखी मेथी। अब एक अंडा लिया, अंडे की खाली मैंने योक डाल दी। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें, बहुत अच्छी तरह। आप सोच रहे होंगे कि ये बबलो मसाला क्या है। ये बबलो मसाला आप मुझे कमेंट्स में लिख दें, मैं आने वाली वीडियो में ज़रूर इसके बारे में आपको बताऊँगी। अगर आपके पास बबलो मसाला नहीं है तो आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं। ये कीमा बहुत ही अच्छी तरह बरीक होना चाहिए। ए लो जी, साडा ना हुण कबाबां दा जिहड़ा हैगा ना मटीरियल वो तो हो गया रेडी। चलो जी, अब बारी आ गई है ड्रम स्टिक की। ये मैंने 1 kg ड्रम स्टिक ले लिया है, उसको अच्छी तरह टक लगा दिया है। वो टक इसलिए लगाया कि ताकि मसाला उसमें अच्छी तरह जाए। चलो जी, ये भी आ गया जी जिंजर गार्लिक ते चिल्ली। चलो जी, इन्हां दोनों नूं भी भैणां भरावां नूं पा लैने आ ते विच निचोड़ लेने आ जी 2 नींबू। अब इसमें जाएगा तंदूरी मसाला और जाएगा चिली फ्लेक्स जाएंगे, नमक जाएगा और आल पर्पज़ मसाला वो जाएगा और अजवाइन जाएगा। आल पर्पज़ होता है कि वो हर चीज़ में उन्होंने जी पा दियो जी। पिंच ऑफ मेथी डाल दें और उसको अच्छी तरह मैरिनेट करके तो रख दें। अब मैंने लैम्ब चॉप्स ले लिए हैं 1 kg। उसमें फिर वो ही जाएगा जी लहसुन अदरक पेस्ट जाएगा तो चिल्ली जाएगी। इन्ना तो बगैर नहीं जी रह सकते असी। अब इसमें जाएगा योगर्ट, चिली फ्लेक्स, लैम्ब सीजनिंग, अजवाइन, ब्लैक सीड्स यानी कि जिसे कलमंजी भी कहते हैं, सॉल्ट जाएगा और फ्रेश लेमन। इसको डाल के अच्छी तरह आप मिक्स कर लें। अब इन सबको अच्छी तरह मिक्स करके ये डब्बों में बंद करके तो मैंने ओवरनाइट के लिए रख दिया। चलो जी, अब बारी आ गई है कुकिंग की। मैंने तवा लिया, तवे के ऊपर जी डाल दिए चॉप्स। ऑयल मैंने बिल्कुल नहीं डाला क्योंकि ये बननी है तवा चॉप्स। दूसरी तरफ पे ड्रम स्टिक निकाल के रख दी, उसको रखा ट्रे में। चलो जी, हुन कबाब बनाने हैं। तो कबाब बनाने के लिए ये कीमा लेके तो इसी तरह आपने बड़े प्यार से ना वो सीख के ऊपर चढ़ाते जाना और इसको टाइट करके ना इसी तरह पानी लगा लगा के तो कबाब बनाते जाना। ये इतने खूबसूरत कबाब बनेंगे ना कि मैं बता नहीं सकती। बस जी, बड़ी प्यार नाल बड़ी मोहब्बत से काम करें। माशाल्लाह कोशिश किया करें कि वज़ू में रहा करें, वज़ू की बड़ी बरकतें हैं। अब अगला स्टेप आ गया मलाई बोटी का। मलाई बोटी की भी इसी तरह बोटियों को आपने ना सीख पे चढ़ा लेना और कोशिश करें कि साथ साथ ही रखें। 3-3, 4-4 बोटियाँ ना ये चढ़ाती जाएँ और माशाल्लाह इसी तरह आप ना ग्रिल करती जाएँ। चलो जी, अब देखते हैं कि कबाब साढ़े मैनू लगता है कि रेडी हो गए ने। कबाब उतार दिए। कबाब देखिए माशाल्लाह कितने सॉफ्ट हैं। मैंने कोई इनके ऊपर ऑयल नहीं लगाया। आपकी मर्जी, आप लगाना चाहें तो लगा सकते। अब मलाई बोटी की बारी आ गई। ये देखिए इसी तरह वो भी माशाल्लाह हमारी रेडी हो गई हैं और माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत है। तो देखिए ज़रा इसका कलर ज़रा चेक करें। ओए होए होए होए। अब इसके ऊपर जी डेकोरेशन के लिए लगा दी जी हमने क्रीम। वाह जी वाह।
जी उधर मैंने कहा ज़रा चॉप्स की भी खैर खैरियत पूछ लें, तो वाह जी माशाल्लाह उधर तो बड़ी धुआंधार हमारी चॉप्स रेडी हो रही थी। ये देखें ज़रा, थोड़ा सा पानी का ऊपर लगाया छींटा ताकि वो ज़रा नीचे लगने ना पाए, और देखे बड़ी सॉफ्ट और अच्छी तरह गाल चुकी थी। उधर जी हमारे ड्रम स्टिक भी रेडी हो गए हैं। अब देखते हैं, साथ ही मैंने वो राइस रखे हुए थे, वो भी बड़े कलरफुल थे, वो भी माशाल्लाह बड़े अच्छी तरह हो चुके हैं। अब ये देखें जी मैं डिश आउट करने लगी हूँ, तुसी ज़रा देखना जी तवा ग्रिल दा हुस्नो जमाल माशाल्लाह। ये देखते जाएं ज़रा किस तरह मैं इसको डेकोरेट कर रही हूँ, तो बिल्कुल आप भी इसी तरह कीजिएगा। ये मसाले तो हर घर में ही माशाल्लाह होते हैं, सारी मेरी माएँ बहनें लगाती हैं, बनाती हैं बड़ा अच्छा। बस असल चीज़ जो होती है ना, वो होती है जो मोहब्बत से बनाया जाए अपने प्यारों के लिए, और मोहब्बत से खुद भी खाएं और उनको भी खिलाएं, और दुआ किया करें सबके लिए, अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। दुनिया में हमारे जितने भी मुसलमान बहन भाई हैं सबके लिए दुआ करें, जहाँ जहाँ वो बेचारे मुश्किलों में मुब्तला हैं, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ करे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वतनी पाकिस्तान पर अपना करम फरमाए और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जैसा हुक्मरान अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। ये काम थोड़ा लंबा था आज, तो मैंने कहा चले थोड़ी बातें भी कर लूँ। पूरा जी तवा ग्रिल को हमने दुल्हन की तरह सजा दिया है। तो बनाइएगा, खाइएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके अल्लाह हाफ़िज़।